आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, संचालन कर रहे भाई राम सबद निषाद जी। आज मुझको बहुत खुशी इस बात की हुई, हमारे बीच से कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये सब आप लोग जानते हैं कि कोई आदमी अगर पहली बार 10 लोगों के बीच में बोलने के लिए खड़ा होना पड़ता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। घरे खूब झगड़ा कई ले लो, खूब गाना गाड़ी लो, खेते में मेला जात के गाय ले लो, झलुआ झुलत के गा ले लो, लेकिन अगर सामने कह देवे कि वो बोले खातिर के तो वह समय हालत खराब हो जाले, ये हम भी महसूस करते हैं। फिर भी हमारे महिला समाज से आज कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने इतना हिम्मत जुटाया ना। धीरे 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 इसी तरह से बोलते बोलते ये परिपक्व हो जाएंगे। ये सब कुशल वक्ता हो सकती हैं और आने वाले समय में अगर सबद जी न रहेंगे तो प्रेम जी है, प्रेम जी ना रहेंगे तो इसमें से कोई रहेंगी। और आज एक संचालक लाइन में हम अपने गांव से एक को ढूंढ रहे थे, उसको एक आध बार संचालन कराए हैं, पूनम को, आज वो नहीं नजर आ रही है, उसको भी। और इसमें भी बैठी 2-3 लोग, ये लोग संचालन कर सकती हैं। तो आप लोगों को अब हम अगले दिन से संचालन भी सौंपेंगे, तो उसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं होती। अपनी बात कहना है, हम अपनी बात कहेंगे। बस इसी के आधार पर हमको एक बात ले लेनी है कि हम अपना मकान नहीं देंगे, अपना घर नहीं देंगे, हम उजड़ के जाएंगे कहाँ। जो उजड़े हुए हैं सरकार आज तक बसा नहीं पाई है, जो बिना जमीन के लोग इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं उनको सरकार बसा नहीं पाई है, तो इतने लोगों को उजाड़ेगी सरकार तो कहाँ बसा पाएगी, कहीं नहीं बसा पाएगी। हम लोगों की जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। मैं एक सूचना पहले दे रहा हूं, कहीं हो सकता है कि बाद में भूल जाऊं। आज 11 तारीख है। ध्यान तनिदा तोहल नहुत तोहल दोसरी ओर से लगाला मेला वाली गीत गावे अलगे से तनि बात का ध्यान सुना के को सूचना देते हैं। आज 11 तारीख हो, कल 12 तारीख हो, परसों 13 यानी चौथा दिन 14 तारीख के यही जगह पर जो हमारे देश को चलाने के लिए गरीबों और मजलूमों को अधिकार देने के लिए, वंचितों को अधिकार देने के लिए जिन्होंने संविधान दिया था, बाबा साहब का वह संविधान इस सरकार में खतरे में पड़ी हुई है। वो इस संविधान को मिटाना चाहते हैं। हम लोग 14 तारीख को संविधान दिवस मनाएंगे। संविधान बचाओ, आजादी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, यही नारा होगा। और हम ये चाहते हैं कि अगर मौसम साफ रहा तो दोपहर 12-1 बजे से हम लोग जुटना शुरू कर दें, उस पर बढ़िया से विचार दिए जाएं कि ये संविधान की रचना हुई कैसे, संविधान ने कौन रचा, संविधान को किसने भूमिका तैयार किया था, संविधान की मुख्य भूमिका है क्या, संविधान हमको क्या अधिकार देता है, क्या संविधान जो अधिकार देता है ये सरकार हमको दे पाई। ये सारी बातों पर विचार करने के लिए 14 तारीख को आप लोग यहीं पर आ जाएंगे और संविधान बचाओ, आजादी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा है। और यहाँ पर जिसके पास फूल माला वगैरह जो मिल सके फूल लेते आएंगे लोग। और हम ये प्रयास करेंगे कि कोई गाने वाला भी अगर मिल जाता है कि जो क्रांतिकारी गीत गा सकता हो, धरती के गीत गा सकता हो, जनवादी गीत गा सकता हो, या बाबा साहब के उस संविधान पर जितनी भी बातें आई उस पर कोई गीत गा सकता है, तो हम प्रयास करेंगे उसको लाने के लिए। वो आए और गाएगा। अगर वो नहीं आ पाता है तो जीवन टूटई फूटई भाषा में हम नहीं गावल जाई, लेकिन गावल जरूर चाहिए। आज एक बात और हम आपसे कह देना चाहते हैं, हो सकता है कि 13 तारीख को कोई हमारा मेहमान यहां आए और वो अकेले नहीं आएंगे, वो आएंगे कम से कम 4-5 की संख्या में आएंगे। वो
अपने इस क्षेत्र वाले गांव में ये पता करेंगे कि गांव के लोगों की क्या स्थिति बन पा रही है, कितना सक्रिय लोग हो गए हैं, अपनी जमीन देना चाहते या नहीं देना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है, ये सारी बातों को वो अपना नोट करके ले जाएंगे सेंट्रल कमेटी को देने के लिए। अगर वो 13 तारीख को आते हैं तो मुझे एलआईयू में भी और पुलिस में भी ये सूचना देनी पड़ेगी। अभी मुझको कंफर्म सूचना नहीं है कि वो आएंगे ही, इसलिए मैं पहले ही कह दे रहा हूं। और एक बात भाई प्रेम नारायण ने कहा है एफिडेविट वाली, यानी शपथ पत्र क्या कहते हैं उसको, बयान हल्फी। बयान हल्फी की आवश्यकता है। बहुत जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को हमेशा एक सा नहीं पाया जाता। आजकल लोग खेतों में खाद डाल रहे हैं, पता चल रहा कि खाद के लिए पैसा ही नहीं है, तो बयान हल्फी कहां से बनवाएंगे। तो थोड़ा आगे पीछे भी बन जाएगी, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि अगर इकट्ठे ही सबकी बन जाती तो यही खिरिया की बाग में बुलवा करके यहीं पर सबका बन जाए, किसी को कहीं दौड़ना नहीं है, और इकट्ठा सबका बनेगा तो कम पैसा लगेगा। तो ये जरूरी भी है हमको बनवाना। दूसरी बात, मैं एक बात सुना, और एक बात सुना मैं कल मंदिर में आ रहा था, तब किसने का ये ख्याल नहीं आ रहा है, बारिश होने लगी, मैं भाग गया छाया में। उसने ये कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में ये खबर फैला रहे हैं कि रामनयन की बात कोई ना माने, रामनयन जो कहते हैं वह रामनयन की ही बात रहेगी, क्योंकि रामनयन आंदोलन के अध्यक्ष नहीं रह गए। जनता, 8 गांव की जनता ने रामनयन को अध्यक्ष पद से हटा दिया है, और 8 गांव की जनता मिलकर के सुनीता को अध्यक्ष बना दिया है। मैंने कहा भाई, अगर 8 गांव की जनता मिलकर के चाहती है कि नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो निभा सके वो रहे आके, लेकिन हम ऐसे उठाए के ना दे दे, हम ऐसे उठाए के अध्यक्ष ना कह के दे दे, कोई 10 महीना के मेहनत हमारे क्षण मात्र में फूक उठे। हमके वो अध्यक्ष पसंद आई, ओकर हम इंटरव्यू ले पहले, अगर वो इंटरव्यू हमारे पास हो जाता है तब मैं आप लोगों से मशविरा करूंगा कि आदमी कहां तक पहुंचा हुआ है, इसको दिया जाए अध्यक्ष पद या न दिया जाए। क्योंकि एक अध्यक्ष के ऊपर ये 8 गांव टिका हुआ है, जबकि 8 गांव के लोगों ने मिल करके ही अध्यक्ष को चुना है। लेकिन एक अध्यक्ष अगर डिसमिस हुआ तो ये पूरा का पूरा आंदोलन भरभरा करके ढह जाएगा, हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मैं 8 गांव के जो ये कहता हूं कि 8 गांव के लोगों ने मिलकर के रामनयन को निकाल दिया है, और 8 गांव के लोगों ने मिलकर के सुनीता को अध्यक्ष बना दिया है, तो 8 गांव के मैं पहले तो ये पूछूंगा कि बनाने वाले को क्या कुछ रूल मालूम है, नियम कुछ मालूम है, या बाप की दुकान है जब आया बोल दिया कि फला आदमी नौकर को निकाल दिया जाता है, फला नौकर हम रख रहे हैं। ऐसे ही होता है। जब 8-9 गांव के लोगों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को कमेटी में भेजा, और कमेटी जब तैयार हो गई वह सशक्त हो गई, जब उसके पदाधिकारी चुने गए तो और सशक्त हो गई। जिन लोगों ने चुन करके भेजा है वो कमेटी जब फैसला करेगी, वो अध्यक्ष मंडल जो फैसला करेगा, वो जिन लोगों ने चुन के भेजा है उन लोगों को लाकर सुनाएगा, और वो लोग उस रास्ते पर चलेंगे। ये हंसी खेल नहीं, बच्चों का खेल नहीं है कि एक गुब्बारा फूट गया बाबू गुड़िया ले ले, ऐसा कुछ ना होला। और ये जो लोग सोचत है कि ये करने से रामनयन घबरा जाएंगे, तो शायद उन आदमियों को ये पता नहीं है कि बड़ी लोहे के चने चबाए गए हैं, तब काहे के लिए हमें गर्रा दे थोड़ा खाए के। जब लोहे के चने चबाए जा चुके हैं
ते बर्रा का दाना देते हुआ फूंकले उड़ जाए। काहे के लिए वो कर रहे हो? बहरहाल तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना करो, जो कर सकते हो वो करो, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम अपना काम करते भी रहो लेकिन धरने में आते भी रहो। भाई लक्ष्य तो हमारा सबका ये कहना है कि अपनी जमीन नहीं देंगे, तो अपनी जमीनियां बचावे खातिर के अरे भाई तू अलगे बैठ लिया, यही जगह आके हरिया बैठल, ये लोग हरिया, हम लोग बैठल, तू हजू आके बैठ लिया, लेकिन बैठा आके। और हम ये कहते हैं कि अगर हमारे लोगों ने अपने में यही तरह चोरी ऐठल कैल जाई तो चोरी ऐठे वाले का हाथ दुखाए लगी, चोरी पूरी चढ़ ना पाई। ये बात के हम स्पष्ट शब्द में कहते हैं कि चोरी चढ़ावे वाले के हाथ दर्द कह जाए लेकिन चोरी पूरी ना चढ़ पाई। काहे कि केहू आज कहा तो कि सजनी हम राजकुमार, और केहू 10 महीना से ही झुरायल हो, तो के का बदल बा? वो 10 महीना से झुरा ले तो अपनी खातिर व्यक्तिगत हमारा है ना।